अस्सलामुअलैकुम बच्चों। ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ना, ये वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि पेपर सेटर को पेपर बनाने से पहले की जाती हैं। पैक्टा ने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पेपर सेटर को करनी है उनको जारी कर दिया है। इन इंस्ट्रक्शंस को मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप लोग ये जान पाओगे किस किस चैप्टर में से किस टाइप का और कितने क्वेश्चन पेपर सेटर ने आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप वाले कोर्स में से सेट करने हैं। और इससे आपको तैयारी में हेल्प होगी। आपको ये भी पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहाँ से पूछा जाना है, तो तैयारी में बहुत हेल्प हो जानी है। तो चलें अब बात कर लेते हैं उन हदायत की जो पैक्टा ने पेपर सेटर को करी हैं। तो ये जो पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंटरप्रेन्योरशिप का जो 9th क्लास का कोर्स है 50 नंबर का पेपर उसका होना है। और जो MCQs वाला हिस्सा होगा पेपर का या क्वेश्चन होगा, उसमें 10 MCQs होने हैं। हर MCQs का 1 नंबर होना है और 15 मिनट टाइम होगा उस MCQs वाले पेपर को, जिसको ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, हल करने का। और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सब्जेक्टिव पेपर सेक्शन में रखा गया है और उनको हल करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का वक्त सेट करना है। अब आगे जो इंस्ट्रक्शन करी गई हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के हवाले से और सब्जेक्टिव पेपर के हवाले से, उन पर डिटेल में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs टाइप का होना है और पेपर सेटर को जो हदायत की गई है कि उसने उसको कैसे बनाना है, कैसे पेपर में सेट करना है। 10 MCQs क्वेश्चन will be delivered from the entire content of the टेक्स्ट बुक। यानी टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है उसमें से 10 MCQs बनाने हैं। 1 MCQs will be asked from chapter 1 to 4, 6 to 11 except chapter 5। चैप्टर 5 को छोड़ के 1 से 4 तक चैप्टर में से एक एक MCQs और 6 से 11 तक चैप्टर में से एक एक MCQs। अगर इनको काउंट करा जाए तो ये 10 MCQs बनते हैं। हर MCQs का 1 नंबर है और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, जो कि 15 मिनट में आपने हल करना है, 10 नंबर का पेपर होगा। दूसरा आपका पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा। उसकी टाइप यानी क्वेश्चन की टाइप 2 कहा गया है पेपर सेटर को कि आपने सेट करनी है। एक तो होनी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की और दूसरी होनी है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया है कि दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। द डिटेल इज एज फॉलो। कहा गया है कि आपने क्या करना है, एग्जैक्ट पेपर सेटर को कहा गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है पंजाब टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें से आपने सेट करना है। और हर क्वेश्चन की जो डिटेल है वो नीचे डिटेल से इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन देके 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आउट ऑफ 6। यानी आपने स्टूडेंट को बोलना है कि 6 में से 4 सवालों के जवाब दें। और डिटेल कैसे है वो नीचे लिखी हुई है कि 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, और ये भी सेट किस में से होना है, जो एक्सरसाइज में 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें से एक आएगा। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 2 and 3। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से
दो शॉर्ट क्वेश्चन सेट करने हैं। 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 4 में से सेट करना है। इनको सम करें तो 6 बनते हैं और 6 में से 4 का स्टूडेंट ने जवाब देना है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 2 और 3 कर लेते हो अच्छे तरीके से तो फिर भाई आप लोग ये 4 क्वेश्चन जो है ना वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या कहा गया है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 में से 4 सवालों के जवाब देने हैं। द डिटेल इज एज फॉलो। डिटेल क्या फॉलो करनी है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर नंबर 6 एंड 7। चैप्टर नंबर 6 और 7 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन सेट करने हैं। 1 short answer question should be asked from each chapter 5 and 6। चैप्टर 5 और 6 में से एक यानी आप लोग चैप्टर नंबर 6 और 7 को के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज में है वो कर लेते हो तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 में से आपने 4 का जवाब देना है। द डिटेल इज एज फॉलो। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9 एंड 12। चैप्टर नंबर 9 और 12 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 1 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच चैप्टर 10 एंड 11। चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक आना है। इन सभी को सम करते हैं तो 6 बनते हैं जिनमें से 4 स्टूडेंट ने करने हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। दिस सेक्शन विल बी कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन और इस सेक्शन में 3 डिटेल्ड क्वेश्चन होने हैं। स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस कैरी 8 मार्क ईच। तो स्टूडेंट 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। हर क्वेश्चन के 8 नंबर होने हैं यानी 16 नंबर का ये हिस्सा सब्जेक्टिव पेपर का होगा। ईच डिटेल्स क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक और ये क्वेश्चन जो आने हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में से आने हैं। द डिटेल इज एज फॉलो। तो डिटेल यहाँ पे क्या होनी है। 1 डिटेल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। 1 डिटेल question should be asked from chapter number 6। 1 detail question should be asked from chapter number 7 and 8। chapter number 7 has 2 part। A part set from the chapter number 7 and B part set from the chapter number 8। तो आई होप आप लोग समझ पाए हो कि जो आपका पेपर सेट होना है वो किस किस चैप्टर में से होना है और किस किस टाइप के और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो फोकस करना है वो एक्सरसाइज में चैप्टर की एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको फोकस करना है और लॉन्ग के लिए जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आपने फोकस करना है। उन्हीं में से आपके पेपर में सब एग्जामिनर ने पेपर सेटर ने सेट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग नेक्स्ट बुक की जो पेयरिंग स्कीम है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और वो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।